जय गुरुदेव। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आज भाई को फुर्सत। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा व्यक्ति भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वो यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत है, तो भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। ये विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। 12 मध्य महल मठ बौरे, बहुर न देहि धरे रे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पूर्व जन्म नहीं होता। वो फिर से देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म देव की वाणी की स्पष्ट कह रही है कि वो परम धाम 12 अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महाऋषि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते हैं, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग, सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक सन 12 तक पूर्व के सर्व ऋषियों संतों
पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। दोजक बख्शती सभी तय देख राजपट के रसिया, तीन लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजक अर्थात नरक में गए, कभी बख्शित अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को तीन लोक का राजभेद दे दे तो भी तृप्ति नहीं होती। यदि कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो वो इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज होवे, विधायक की इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी, मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो इच्छा पूरी हो जाए, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की इच्छा करता है, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत का कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सार्थक होगा, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर गधा बनकर कुम्हार के लठ यानी डंडे खा रहा, राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, कहीं संतोष नहीं हुआ। ये मन ऐसा खुसरा यानी हिजड़ा है। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का इराक देश के बलख शहर का राजा था। वो पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाठ में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा सतलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दो, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, भोले यात्री, आपको ये सराय यानी धर्मशाला दिखाई देती है, मैं राजा हूँ और मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा, आपसे इससे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा, मेरे पिता, उसके पहले दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि ये सराय नहीं तो क्या है? ये सराय है, जैसे तेरे बाप दादा चले गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविक ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया, सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्त की अपना मानव जीवन सफल किया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। यदि तत्दर्शी संत सतगुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पर्दों से इच्छा समाप्त करके पद मिले पदे समाना। इससे एक पद का अर्थ है पद्धत अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है परम पद यानी पदवी। सतगुरु शास्त्र विधि अनुसार पद्धत बताकर परमेश्वर के उस पद की प्राप्त करवा देता है जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर स्थान है, अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में वर्णित है, सनातन परम धाम जहाँ पर परम शांति है। चार मुक्त जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। उस सनातन
परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में 4 मुक्ति मानी जाती है, जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु अस्थायी नहीं है। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सतलोक में चारों मुक्त वाला सुख सदा बना रहता है। माया अपनी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वो अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर से मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्वराम अर्थात प्रभु नासवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांत तथा सनातन धर्म परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहाँ पर 4 मुक्त का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिरी रहती हैं। सूक्ष्म देव में कहा गया कि कबीर माया दासी संत की उभय दे आशीष, बिलची यो लातों छड़ी सुमिर सुमिर जगदीश। सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। वो धन शास्त्र के अनुसार भक्त करने वाले संत भक्त की भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, वो फिर भी अवश्य प्राप्त होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूस अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का बाई प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है। साधक उसको भोगता है, वो चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्ति रहती है। परमेश्वर की भक्त करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करके तथा पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है, ये सौदा फिर नाही संतों, ये सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है काया देह सराई। 3 लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगुने तिगुने किए चौगने किन्हों मूल गंवाई। जैसे 2 व्यापारी यानी 2 बिजनेसमैन दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले लिए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसे 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सोता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण यानी कर्जा हो गया, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, ना देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक स्वर्ग, वैकुंठ, पृथ्वी, पाताल में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूलधन है उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया।
अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की या शास्त्र विद त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से शिक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। ये पवित्र गीता अध्याय 16 में 23 से 24 श्लोक में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वासों रूपी मूलधन को सत्य भक्त बिना नष्ट कर दिया। ये दम टूटे पिंड फुटे हो लेखा दरगाह मही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, नर नारायण देहि पाए कर फिर 84 जाही, उस दिन की मोय डर नी लागे लज्जा रह के नाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी सो जगमण मरण मिटाही, कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजरी आगे धर लिया मरघट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जब लंबा फूंक दिया उस ठाही, पुराण उठा फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। ये दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन यह शरीर रूपी पिंड टूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्य का हिसाब होगा। भक्त न करने वालों या शास्त्र विरुद्ध भक्त करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे वो कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर दास जी मिले, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर संपूर्ण आत्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आँखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा है, अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को ये सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करने के कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्त कम बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति ही नहीं करते, यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रूप को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते उनका क्या हाल होता है। मृत्यु के पश्चात आसपास के कुल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सबकी एक ही मसलत अर्थात राय बनती है कि इसको उठाकर शमशान घाट पर ले जाओ, फूंक देते हैं। लाठी या जैली की खोद यानी ठोकर मारकर छाती फोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए। जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। सूक्ष्म देव में कहा गया है कि अपना मानव जीवन पूरा करके ये जीवन चला गया, परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। ये कर्मानुसार कहीं कुत्ता गधा बनने में पंडित में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा। ये व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान कराना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वो अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेम शिला पर जाए विराजे, फिर पितरो पिंड भराई,
बहुर श्रद्ध खान को आया काग भय कलिमाही। कि मृत उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ हैं। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ करवाया उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति मोक्ष करवाने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन व भंडारा यानी लंगर किया उसकी गति कराने के लिए। प्रत्येक पहले महीने 1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर छठे महीने छमाही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर वर्षी किया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर उसकी पिंडोदक क्रिया कराते हैं उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध किया करते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर रखो, कहीं आपका पिता कौवा यानी काग न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता है तो कहते हैं कि मेरे पिता या माता आज जो भी मृत को प्राप्त हो चुका है, जिसके हेतु ये सर्व क्रिया की गई है और ये श्रद्धा किया गया है, वो कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरांत विवरण से स्पष्ट हुआ कि वो व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाक्रम किया जाता था वो कौवा बन चुका है। श्रद्धा करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्रद्धा करने से वो जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्रद्धा फिर करना है। विचार करें, जीवित व्यक्ति में 3 बार भोजन करता है, अब 1 दिन में भोजन करने में 1 वर्ष कैसे तृप्त हो सकता है। यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वो कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति यानी मोक्ष कराने के उद्देश्य से की गई थी। उन ज्ञानहीन गुरुओं ने अंत में कौवा बनाकर छोड़ा। ये प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वो गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई। नर से फिर पशुआ की जय, गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बहुरे, कहीं कुरडी चरने जाई। मनुष्य जीवन में हम कितने अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। भक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा। फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ से प्राप्त होंगे। कहीं कुडिया यानी रूढ़ी का पेट भरने के लिए घास खाने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। जय सतगुरु की संगति करते, सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी आसन होते, जहाँ धूप न छाई। संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त सूक्ष्म वेद में आगे कहा कि यदि सतगुरु तत्दर्शी संत की शरण में जाकर दीक्षा लेते तो उपरोक्त सर्व कर्मों के कष्ट कट जाते। अर्थात ना प्रेत बनते, ना गधा, ना बैल, कुछ नहीं बनते। अमरपुरी पर आसन होता अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 तथा अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में वर्णित सनातन परम धाम प्राप्त होता है। परम शांत प्राप्त हो जाती है, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अर्थात जन्म मरण का कष्टदायक चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उस पर अमरलोक सतलोक में धूप छाया नहीं है। अर्थात जैसे धूप दुखदाई हुई तो छाया की आवश्यकता पड़ी। उस सतलोक में केवल सुख है और दुख है ही नहीं। सुरत निरत मन पवन पयाना, शब्द शब्द समाई। गरीबदास कलतान महल में मिले कबीर गोसाई। संत गरीबदास जी ने कहा कि मुझे कबीर परमेश्वर मिले
मुझे सुरत निरत मन तथा श्वास पर ध्यान लगाकर नाम का स्मरण करने की विधि बताई। जिस साधना से सतलोक में हो रही सब धुन को पकड़कर सतलोक में चला गया, जिस कारण से सतलोक सहस्त्र स्थान में अपने महल में आनंद से रहता हूँ। क्योंकि सत्य साधना जो परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास को जो बताई थी, उस स्थान यानी सत्यलोक को गरीबदास जी परमेश्वर के साथ जाकर देख कर आए थे। जिस कारण से विश्वास के साथ कहा कि मैं जो जाप करने के लिए मैं जो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा हूँ, ये परमात्मा ने बताई है। जिस शब्द अर्थात नाम का जाप करने से मैं अवश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करूँगा, इससे कोई संशय नहीं रहा। जिस कारण से मैं गरीबदास सतलोक में बने अपने महल विशाल घर में जाऊँगा, जिस कारण से निश्चित तथा गलतान यानी महल प्राप्ति की खुशी में मस्त हूँ। क्योंकि मुझे पूर्ण गुरु स्वयं परमात्मा कबीरदास जी अपने लोक से हम आकर मिले हैं। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरुआन, झिलके विप्र अगाध गति सूदे चादर तान। गरीबदास जी ने बताया कि सतगुरु अर्थात स्वयं परमेश्वर कबीरदास जी अपने जिन धाम सतलोक में जाकर मुझे साथ लेकर अजब अद्भुत नगर में अर्थात सतलोक में बने बड़े शहर में ले गए। उस स्थान को आँखों देखकर मैं परमात्मा के बताए भक्त मार्ग पर चल रहा हूँ। सत्य नाम शरणाम की साधना कर रहा हूँ, इसलिए चादर तान कर सो रहा हूँ, अर्थात मेरे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। चादर तान कर सोना, निश्चित होकर सोना, जिसका कोई कार्य शेष न हो और कोई चादर ओढ़कर सो रहा हो तो गांव वाले कहते हैं कि अच्छा चादर तान कर सो रहा है, क्या कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अब बड़े बड़े महल बनाना व्यर्थ लग रहा है, अब तो उस सतलोक में जाएंगे जहाँ बने बनाए विशाल भवन हैं, जिनको हम छोड़कर गलती करके यहाँ काल के मृत लोक में आ गए। अब हम दांव लगा है, सत्य भक्ति मिली है तथा तत्व ज्ञान मिला है। सज्जनों, ये सत्य भक्ति वर्तमान में परम संत बाबा जय गुरुदेव के पास है, जिससे इन दुखों के घर संसार में पार होकर परम शांतता शाश्वत स्थान सतनाम परम धाम प्राप्त हो जाता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा तथा गीता अध्याय 15 से श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान से ज्ञान का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर से उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर कभी नहीं आता। जय गुरुदेव।